कितना भी तुम झूठ बोल लो, मरने के बाद लोग एक नाम तो जरूर लेंगे कि राम नाम। बोलो, जम के बोलो जरा, राम नाम सत्य। मुर्दे को लेकर जाते हैं, 3 चीजें उसके ऊपर फेंकते हैं, फूल, मखाना, पैसा। किसी ने पूछा कि फूल श्रद्धांजलि के लिए फेंकते हैं, मखाना घर पूरा फूला हुआ छोड़कर गया है उसके लिए फेंकते हैं, पैसे क्यों फेंकते हैं? हमने कहा पैसे इसलिए फेंकते हैं, पूरी जिंदगी जोड़ जोड़ के मर गया, अब तेरे बाप में दम हो तो उठा के बता दे। उठा, छाती पे पड़ा एक का कल्लार, उठा लेगा? पड़ा पड़ा। ये घर में जो बुजुर्गों के फोटो लगे रहते हैं ना, घर में जो पितरों के फोटो लगे रहते हैं, बुजुर्गों के फोटो लगे रहते हैं, जो मर गए उनके फोटो लगे रहते हैं, वो हमको प्रेरणा देते हैं। हम भी जोड़ जोड़ कर चले गए, आखिरी में दीवार पर टंग गए। इतने व्यस्त मत हो जाना, धन के चक्कर में, जोड़ने के चक्कर में इतने मत, उस जोड़ने के चक्कर में इतने मत प्रवेश कर जाना कि अपने नगर में, अपने गांव में, अपने क्षेत्र में कहीं शिव पुराण की कथा हो तो दुकान छोड़ने की भी फुर्सत ना मिले, ऐसी व्यस्तता मत रखो। अपने नगर में, अपने गांव में, अपने क्षेत्र में अगर शिव महापुराण की कथा मिले, 5 दिन 7 दिन नहीं जा सकते, कम से कम 1 दिन। शुरू में नहीं आ सकते तो आखिरी के दिन तो सुबेरे जल्दी कथा होती है, 8 बजे से 11 बजे तक। मार्केट खुलता है 11 बजे के बाद। कम से कम अपनी पत्नी से कहो, मैं भी तेरे साथ कथा में चलूंगा, 1 दिन की कथा सुनूंगा, मेरी भी जिंदगी सार्थक करूंगा, मेरा भी जीवन सार्थक हो। जब शंकर पार्वती जी से कह सकते हैं कि हे पार्वती, एक दिन वो भोले भंडारी बनकर सुंदर नारी, कहा था शिव जी ने पार्वती से, पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे साथ राधा संग श्याम नाचे, मैं भी नाचूंगा तेरे साथ में। शंकर भगवान पार्वती से कह सकते हैं कि मैं चलूं ब्रज की रज में, अगर भगवान कृष्ण प्रगटे हैं, ब्रज की रज में अगर मेरा कन्हैया आया है तो मैं भी दर्शन करने के लिए जाऊंगा। बस आपके भीतर भी यह भाव होना चाहिए। अपने नगर में अगर शिव महापुराण की कथा है, कुबेरेश्वर धाम से भोले बाबा खुद शिव पुराण के रूप में आए हैं तो मैं भी दर्शन करने के लिए जाऊंगा, मैं भी दर्शन के लिए। मैं भी पहुंचूंगा। एक ब्रज की रज में, मथुरा ब्रज 84 कोस में, ब्रज की रज में कोसी कला के अंदर, मथुरा के पास में कोसी कला, ये ब्रज की रज में आता है। क्यों? मथुरा में छोटी छोटी गलियां हैं तो बड़ी बड़ी कथाएं करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ब्रज रज में, वृंदावन में भी छोटी छोटी गलियां हैं तो वहाँ पर भी बड़ी जगह मिलना, इतना बड़ा व्यवस्था होना थोड़ा कठिन पड़ जाता है। गोकुल में भी छोटी छोटी जगह है, बरसाने में भी छोटी छोटी गलियां हैं तो बड़ी बड़ी व्यवस्था करने में थोड़ा समय लग जाए, जगह नहीं मिल पाए। इसलिए ब्रजवासियों के लिए, पूरे ब्रज में रहने वाले ब्रज के निवासियों के लिए, उत्तर प्रदेश के सुख में मथुरा जिले के अंदर, मथुरा के बिल्कुल नज़दीक में कोसी कला में 3 नवंबर से 9 नवंबर तक, कार्तिक के महीने में, जिस कार्तिक के महीने में भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाया,
बंसी बजाकर गौएं चराई। ऐसे कार्तिक के महीने में भगवान शंकर की और भगवान कृष्ण की अविरल कथा 3 नवंबर से 9 नवंबर तक 2 बजे से 5 बजे तक कोसी कला में सुनने को मिलेगी। मथुरा में गलियां हैं ज्यादा, वृंदावन में गलियां ज्यादा हैं, तो बड़ा पंडाल लगने में दिक्कत आती, इसलिए इसको मथुरा से थोड़ा सा दूर, ब्रज से थोड़ा सा ब्रज रास्ते में रखा, कोसी कला में रखा। मन करे अपनी चित्त वृत्ति में, अपने आनंद में श्रवण